आंखें मजनू हो तो चाय भी लैला लगती है। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और फिट फाट होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्यूटी ऑफ लाइफ। आज हम बात करेंगे चाय की। जी हाँ, अक्सर हमने देखा है कि सर्दी में बहुत से लोग नज़ला ज़ुकाम या फिर खांसी से बचने के लिए बहुत से तरीके इस्तेमाल करते हैं, जिनमें आप बहुत सी मेडिसिन से भी अपने नज़ला ज़ुकाम को दूर भगाते हैं। और बहुत सी माएँ घरों में बहुत से कहवे तैयार करती हैं और अपने छोटे बड़ों और बच्चों को देती हैं ताकि वो इस सर्दी से बच सकें। आज हम बात करेंगे चाय की कि किस तरह की मुख्तलिफ चाय होती हैं जो आपको फ़ायदा दे सकती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सब्ज़ चाय। सब्ज़ चाय का इस्तेमाल अब बहुत आम हो गया है। जिसे देखो वज़न कम करने की ख्वाहिश हो तो पहली तरजीह सब्ज़ चाय को ही देता है। मगर आपको ये बात मालूम है कि सब्ज़ चाय फ़ायदे के साथ साथ नुकसानदेह भी साबित हो सकती है। वैसे तो सब्ज़ चाय के बेपनाह फ़ायदे हैं। ये वज़न घटाने में सबसे ज़्यादा कारआमद है। इसके अलावा ये चेहरे की ताजगी को बरकरार रखने के साथ साथ तरोताज़ा और तवाना भी रखती है। रोज़ाना सुबह में सब्ज़ चाय का इस्तेमाल, 1 कप प्याली का इस्तेमाल जिस्म में मौजूद तजाबियत को भी दूर करता है। हैरानकुन बात तो ये है कि सब्ज़ चाय का इस्तेमाल दांतों के लिए भी बहुत मुफीद है। इसमें मौजूद नमकियात और फ्लोराइड दांतों की हिफाजत करता है और दांतों की बीमारियों के खिलाफ एक अच्छा मदाफ़ती निज़ाम है। मगर इसके बरअक्स ये बहुत सी बीमारियों को भी जन्म देता है। एक जदीद रिपोर्ट के मुताबिक ये बात साबित हो गई है कि सब्ज़ चाय में बड़ी मिकदार में ऐसे कुदरती अज्जा पाए जाते हैं जिनकी वजह से इजाफी चर्बी बनना कम हो जाती है। लेकिन इसका ज़्यादा इस्तेमाल मैदे और जिगर की कारकर्दगी को मुतासिर करता है। ख़ास तौर पर खाने के फौरी बाद सब्ज़ चाय पीना बराह रास्त मनफी असरात का बायस होता है। जी हाँ, माहिरीन का ये भी कहना है मैदे में पैदा होने वाला गैस्ट्रिक जूस जो रिज़ामी इंहज़ाम में इंतहाई अहम किरदार अदा करता है, सब्ज़ चाय के इस्तेमाल से कमज़ोर हो सकता है, क्योंकि सब्ज़ चाय में बहुत से कुदरती अज्जा मौजूद होते हैं जो कि इसके लिए ठीक नहीं। सब्ज़ चाय में ऐसे अज्जा मौजूद होते हैं जिसकी वजह से खाना सही तौर पर हज़म नहीं हो पाता और जो हमारे मैदे और जिगर की कई बीमारियों को जन्म देते हैं। इसीलिए बहुत से लोग जो सब्ज़ चाय को एज आ डाइटिंग के तौर पर यूज़ करते हैं, उनसे गुजारिश है कि वो सब्ज़ चाय का इस्तेमाल सिर्फ़ और सिर्फ सुबह निहार मुँह वो भी 1 कप पिएँ। सब्ज़ चाय का मुसलसल इस्तेमाल आपकी आंतों, आपके जिगर और आपके मैदे, इन तीनों चीज़ों के लिए नुकसानदेह है। अपने और अपने प्यारों की जान की हिफाजत करें। अब हम बात करते हैं ब्लैक चाय। जी हाँ, काली चाय बहुत से लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और एक बैनुल-अक़वामी कंपनी जो चाय तैयार करती है, इसके बनाने वाले साइंसदानों ने इस बात का इंकशाफ किया है कि दिन भर में 3 प्याली चाय से साइटोलोसिक और डाइसाइटोलोसिक प्रेशर कम हो जाता है। ताहम इन लोगों ने इस सिलसिले में तजर्बात किए वो काली चाय से मुतल्लिक थे जिसमें दूध शामिल नहीं किया जाता। दूध वाली चाय ब्लड प्रेशर पर कितना असरअंदाज हो सकते इस बारे में कुछ बताया नहीं जाता। अव्वल इसके अलावा पानी के बाद चाय का दुनिया का दूसरा मकबूल तरीन मशरूब है। इसमें पॉलीफेनोल्स और एंटीऑक्सीडेंट अज्जा की भरमार होती है जो कैंसर के खलियात बढ़ने से रोक देती है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक साबका जायज़े में ये भी बताया गया कि चाय से जिस्म का मदाफ़ती निज़ाम भी तवाना हो जाता है और अब रिसर्चर्स ने साबित किया कि इससे दिल सेहतमंद रहता है। और चाय पर ताज़ा तरीन तहकीक का मदाफ़ती निज़ाम जिसके 35 साल 70 साल तक के 95 ऑस्ट्रेलियन बाशिंदों को इस गर्ज से भर्ती किया गया कि वो रोज़ाना 3 प्याली या तो काली चाय पिएँ या इसी जायके की खुशबूदार कैफ़ीन की मिकदार वाली चाय पिएँ। जी हाँ, उन्होंने लगातार 3 प्याली चाय 3 माह तक पी, जिसके मुकाबले रिसर्चेस में देखा गया कि इनके अंदर 3 मिलीमीटर यानी कि 2 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के दरमियान कम हुआ इनका ब्लड प्रेशर। और इस बात का अंदाज़ा किया गया कि इसके इस्तेमाल से आप 2 से 3 मिलीमीटर ब्लड प्रेशर को कम कर सकते हैं। इसके अलावा काली चाय पीकर अमराज़ क़ल्ब ख़तरा कम हो जाता है। इस मकसद के इस्तेमाल के लिए सेहत बख्श ग़िज़ा, तर्ज़ ज़िंदगी में मुस्बित तब्दीलियाँ, नमक के इस्तेमाल में कमी, शराब नोशी से बचना, अच्छे और बेहतरीन सब्ज़ियों और फलों का इस्तेमाल लाजमी है।
اب ہم بات کرتے ہیں یہاں پر دار چینی کی۔ جی ہاں، دار چینی کو ونڈو مسالہ بھی کہتے ہیں۔ ایک طرف جہاں یہ کھانے کا ذائقہ بڑھانے کے کام آتا ہے، وہیں صحت کے لحاظ سے بھی اس کے بہت سے فوائد ہیں۔ صحت اور خوبصورتی دونوں ہی چیزوں کے لیے دار چینی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ دار چینی میں موجود کمپاؤنڈ بہت سی دواؤں کی خصوصیات سے بھرپور ہوتے ہیں، جو صحت اور خوبصورتی دونوں کے لیے فائدہ مند ہیں۔ یوں تو دار چینی اپنے آپ میں ہی ایک اچھی دوا ہے، لیکن اسے دودھ کے ساتھ ملا کر پینا اور بھی فائدہ مند ہے۔ دار چینی والا دودھ کئی بیماریوں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے اور کئی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ دار چینی آپ میں اچھے عمل انہضام کے لیے بھی مفید ہے۔ اگر آپ کو عمل انہضام فعل اچھی نہیں تو آپ دار چینی والا دودھ پی سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بلڈ شوگر لیول کنٹرول کرتی ہے۔ بہت سے مطالعے میں اس بات کی تصدیق کی جاتی ہے کہ دار چینی میں ایک ایسے کمپاؤنڈ پائے جاتے ہیں جو بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو بہت زیادہ انفارمیٹیو لگی ہوگی، کیونکہ بہت سے گھروں میں چائے پی تو جاتی ہے، لیکن ہم نہیں جانتے کہ چائے میں کتنے فائدے مند یا پھر کتنا نقصان ہوتا ہے۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ جان گئے ہوں گے کہ چائے کتنی نقصان دہ یا پھر خطرناک ہے۔ اسی کے ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔